हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग 50 सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आपका स्कोर इसमें कितना आता है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर जीके जीएस का दिया गया है कि चांदी हवा में डैश की उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। तो आपको बताना है कि किसके कारण संचारित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी तत्व बताना है कौन सा है, तो एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूरेनियम है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो बताना है किसके तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों के तहत आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया कि निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमाशय में। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पांचवा नंबर दिया गया कि पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। तो बताना है कि कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। तो बताना है कि सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेशम। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। अब यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है कि प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य बताना है ऑप्शन की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है कि ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवन मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें यानी यूवी रेज। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है कि बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कथक। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर की पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केवल काला। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रीय महिला कोष। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो बताना है किसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो बताना है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजगृह में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर दिया गया कि पश्चिमी व पूर्वी घाटों को मिलन कहाँ होता है। आपको बताना है पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है। तो ऑप्शनों की सहायता से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नीलगिरी के पहाड़ियों में। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। अब यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बताना है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सिमुक। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ। तो बताना है कि प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि किस सुपर फास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है। तो बताना है कि किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं। तो बताना है किस में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। अब यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है कि शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बॉक्सिंग के संबंध से है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर दिया गया है कि भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है। तो बताना है कि गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी काजीरंगा में। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर दिया गया है कि वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान मर गए। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जतिन दास। अगला प्रश्न 23 नंबर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CH4 यानी मीथेन गैस। और आपको ये भी याद रखना है CO2 CH4 के साथ एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है ग्रीन हाउस गैस में। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है संकलन भारत की राष्ट्रीय आय का। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन शक्ति किसके अधीन आती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर आंसर देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मूल क्षेत्राधिकारिता। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते का शब्द यहाँ पर लिया गया है। अगला प्रश्न 27 नंबर दिया गया है कि जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाइस बनता है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्राकृतिक गैस है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि पश्चिम बंकन सप्लाई वर्क का संबंध किस बाजार से है। तो बताना ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रम से है। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर की सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से एक करेक्ट आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर की अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी स्नेहत कहते हैं। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को स्नेहत कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर की क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जलवायु परिवर्तन से है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर की इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाट्य मंच में प्रसिद्ध शख्सियत है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर दिया गया है कि स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चेक गणराज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर दिया गया है कि सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बताना है सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम का। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर दिया गया है कि कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर स्थित है। तो बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एलोरा में कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन ओपिनियन को। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर की सबसे बड़ा टापू है। तो सबसे बड़ा टापू क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रीनलैंड में है। सबसे बड़ा टापू जो है वो ग्रीनलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर की मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित है। आपको बताना है कि मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंख में स्थित है मीबोमियन ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। अब यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था। आपको बताना है कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था। तो ऑप्शन दिया गया है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई में। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया कि भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है। तो बताना है कि किस कारण से है आर्सेनिक समस्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शनों की सहायता से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है। आपको बताना है मुख्य कार्य क्या है श्वेत रक्त कणों का यानी WBC का।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर की अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और के बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वह स्थिति कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परेटो श्रेष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर की ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है। तो बताना है ऑप्शन की सहायता से कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। तो बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 49 नंबर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। तो बताना है कि कौन से जानवर का चित्र है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मछली का चित्र है। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टोटल 28% है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।